हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे मानव शरीर क्रिया विज्ञान या फिर जीवित ऊतक की कोशिकीय संरचना। इससे ये हमारा पीजीटी का सिलेबस है और इससे इस टॉपिक से जितने भी हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं उसका हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे आप लोगों को। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स एक हमारी लर्नर थी, उन्होंने हमसे कहा था टीजीटी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। पिंकी करके कुछ था उनका नाम। तो अब मैं आपको बता दे रही हूँ पिंकी जी कि अ, अभी जब मैं उसका करवाऊँगी और आपने हमें कमेंट में ये करके बता दीजिए कि मैं पहले आपको टॉपिक वाइज दूँ या फिर सीधा पीवाईक्यू दूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और फिर मैं आपको करवा दूँगी उसको भी। और चलिए आइए देखते हैं पीजीटी का, ये हमारा पहला क्लास है जो हम सेल से उठाया गया है इसमें। तो आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निम्न की विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है: तंत्रिकाओं का, रक्तवाहिकाओं का, कोशिका का, ऊतक का। तो इसका राइट आंसर ए सी हो जाएगा, कोशिका का। साइटोलॉजी मतलब पूछता है ये साइटोलॉजी का किसका अध्ययन करता है, तो ये तो सेल का, तो ये कोशिका का। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई क्या है। सूक्ष्मतम पूछा है सबसे, तो ये तो सेल है, ये आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। किस वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म को जीव का भौतिक आधार माना है। रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, विल्सन ने, हक्सले ने। तो इसका राइट आंसर होगा हक्सले ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का और रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का। ये देखिए हमारा अगर कोशिका ये है तो इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने, इसके बीच में केंद्रक है तो इसका खोज ये रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंख्य छोटी छोटी कोशिकाओं जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं का नाम सर्वप्रथम रखा गया, किसका श्रेय है। वही पूछ रहा है सेल के लिए, तो रॉबर्ट हुक ने रखा था। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। जीवित प्राणी अपनी सभी जैविक क्रियाएं किसके आधार पर पूरा करता है। ऊतक, कोशिका रस, जीव द्रव्य और राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जीव द्रव्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमैटिन क्या है। यह एक तरल पदार्थ है जो जीवद्रव्य में पाया जाता है। यह ऊर्जा केंद्र है जो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह एक प्रोटीन है जो कोशिका विभाजन के समय कोमल धागों के रूप में होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय कौन सा ऑर्गन कोशिका के ध्रुव का निर्धारण करता है। कोशिका के ध्रुव पूछा है फ्रेंड्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी कॉय और सेंट्रिओल। तो देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे पावर ऑफ द हाउस बोलते हैं और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और सेंट्रियोल जो होता है इसे कोशिका के ध्रुव का निर्माण, जो ऑर्गन ऑफ कोशिका के ध्रुव का निर्धारण करता है, ये वाला सेंट्रियोल हो जाएगा। कोशिका के ऊर्जा केंद्र का आकार क्या होता है। गोलाकार, नाव, छड़नुमा, इनमें से सभी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोशिका झिल्ली में क्या विशेषता पाई जाती है। वह अर्धपारगम्य होती है, बिल्कुल सही है। यह लचकदार और रंध्रीय होती है, ये भी सही है। यह कोशिका के रूप में आकार देती है, सही है। उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कोशिका के भी जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है, जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है। तो ये हमारा केंद्रक हो जाएगा फ्रेंड्स। कैरियो कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं। कोशिकांगों के संगठित रूप को, कोशिका द्रव्य के विभाजन क्रिया को, केंद्रक के विभाजन को। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा केंद्रक के विभाजन को। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स। डीएनए क्या है। डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है, ये राइट आंसर तो ये हो जाएगा।
13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस ऑर्गन के कारण कोशिका में जल संतुलन बना रहता है। गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वसा बिंदु और वैक्यूल्स। तो ये वैक्यूल्स राइट आंसर होगा। कोशिका का परिवहन तंत्र किसे कहा जाता है, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। परिवहन तंत्र इसे ही बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जंतु कोशिका वनस्पति कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, उपयुक्त दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स, आप लोग इसे देख के कमेंट करके बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला कौन सा ऑर्गन प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। तो ये राइबोसोम होता है। किस क्रिया में क्रोमोसोम की संख्या दोगुनी हो जाती है। तो ये आपको बताना है, ये माइटोसिस में दोगुनी हो जाती है। कौन सा जीवन का कोशिकीय है, एक कोशिकीय है। जीवाणु, अमीबा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों, ये दोनों हो जाएगा। ये भी एक कोशिकीय ही है फ्रेंड्स। 19 नंबर क्वेश्चन का, फेफड़ों के वायु कोश एल्वुलाई किस उपकला एपिथेलियम की बनी होती है। ये सल की बनी होती है, सल की उपकला उपतक की बनी होती है। रोमक उपकला किन स्थानों पर पाई जाती है, आमाशय में, श्वसन में, गर्भाशय नलिका में, उपयुक्त सभी में। ये गर्भाशय नलिका में पाई जाती है। अब पूछे आपसे गोबलेट कोशिकाएं क्या है। यह वह कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती हैं। यह भोजन के चयापचय में भाग लेती है। यह म्यूकस और श्लेष्मा उत्पन्न करती है। उपयुक्त कोई नहीं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। मांस पेशियां कौन से ऊतक से बने होते। तो ये मस्कुलर पेशी मतलब मांस, इससे पेशी ऊतक से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय पेशी किस प्रकार के ऊतक से बना होता है। तो ये भी तो हमारा पेशी ऊतक से बना होता है। 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेखित पेशियां ऊतक किस प्रकार हैं। जो संयोजी ऊतक है यह हमारी इच्छा से काम करती हैं। यह अनैच्छिक ऊतक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। रेखित पेशियां जो होती हैं ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। ये ऐच्छिक पेशियां हैं, ना कि अनैच्छिक। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तरल ऊतक में मैट्रिक्स में कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है। तो ये प्लाज्मा हो जाएगा आपका। युग्मक कोशिकाएं या गैमीट्स किन अम्लों के द्वारा निर्मित होता है। युग्मिक कोशिकाएं या गैमीट किस अम्लों के द्वारा निर्मित होते हैं। तंत्रिका ऊतक, तरल ऊतक, जनन ऊतक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जनन ऊतक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक प्रकार की अनेक कोशिकाएं मिलकर बनाते हैं। एक प्रकार की अनेक कोशिकाएं मिलकर बनाते हैं। कोशिका, अंग, ऊतक, तंत्र, ऊतक। ये आपका बी आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंडाणु को गर्भाशय की ओर प्रवाहित करने में सहायता मिलती है। हृदय ऊतक, म्यूकस, रक्त। ये आपका बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। पेशियों में सिकुड़ने तथा फैलने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है। पेशियों में सिकुड़ने तथा फैलने के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलती है। रक्त से, माइटोकॉन्ड्रिया से, ऑक्सीजन एटीपी के द्वारा मिलती है फ्रेंड्स। सी आंसर होगा इसका। प्लूरा क्या है, यह एक पेशी है। यह फेफड़ों को ढकने का काम करती है। यह हृदय के ऊपर का आवरण है। उपयुक्त सभी। ये सी आंसर, बी आंसर हो जाएगा। यह फेफड़ों को ढकने का काम करती है। न्यूरोम्स क्या है, न्यूरोम्स यह एक प्रकार का पेशीय तंतु है। यह एक तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका और उसके प्रवर्धन का सम्मिलित रूप है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन से ऊतक में इम्यून करने वाले पदार्थों का निर्माण होता है जो शरीर को रोग मुक्त रखने में सहायक होते हैं। पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, लसिकाभय ऊतक, वसा ऊतक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। बच्चों के जन्म के समय नाभि रज्जु में विद्यमान वार्टन्स जेली किस ऊतक की बनी होती है। वसा ऊतक, लभिकाभ ऊतक,
म्यूकॉयड ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो इसका राइट आंसर म्यूकॉयड ऊतक होता है फ्रेंड्स, सी आंसर इसका हो जाएगा। कौन से ऊतक का निर्माण केवल जन्म से पूर्व ही अर्थात गर्भावस्था में होती है? पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, मांसपेशी ऊतक, संयोजी ऊतक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक फ्रेंड्स। एक ऐसे विशेष प्रकार के ऊतक जो प्रायः शरीर के सभी भागों में व सभी ऊतकों में पाए जाते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू आपका हो जाएगा। कोशिका के विषय में सत्य है, ये जीवित संरचनाएं हैं, इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है। ये शरीर की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। ऊपर ये राइट, सभी राइट है इसमें फ्रेंड्स। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनने वाली रचना क्या है? ये तो आपका टिश्यूज है। आच्छादक कोशिकाएं पाई जाती हैं शरीर की अस्थियों में, शरीर के रक्त में, शरीर की पेशियों में, शरीर की झिल्लियों में। तो राइट आंसर ये होगा, शरीर की झिल्लियों में पाई जाती हैं। मानव शरीर रचना में एक इकाई है। मानव शरीर रचना में एक इकाई है क्या? सेल है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने का कार्य करते हैं पेशी। ये कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा फ्रेंड्स, संयोजी ऊतक होता है इसका। जीवित कोशिका का लक्षण नहीं है वृद्धि, गति, श्वसन, स्थिरता। जीवित कोशिका स्थिर नहीं रहेगा फ्रेंड्स, नहीं पूछा है, बताना यही है। वृद्धि भी होता है, गति भी, श्वसन भी होता है, लेकिन स्थिरता नहीं रहता है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोशिका में पाए जाने वाले कुछ रिक्त स्थान जिसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक लवण खाद्य पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं को कहते हैं केंद्रक, सेंट्रोसोम, रिक्तिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। कोशिका की वृद्धि और प्रजनन का अनिवार्य अंग है, अनिवार्य पूछा है, ये आपका केंद्रक हो जाएगा फ्रेंड्स। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका? किस वैज्ञानिक ने प्रत्येक प्राणी को की अनेक इकाइयों का संगठित समूह का? ये विल्सन है फ्रेंड्स। ये हमारा आज के सारे क्वेश्चन थे, और मैं आपको बता दूं अगले क्लास में जो अगला टॉपिक रहेगा उससे हम क्वेश्चन को करवाएंगे, और टीजीटी के लिए विशेष ध्यान देकर टीजीटी का भी क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। तो अगले क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।